दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में एक तरफा तलाक लेने का पहला आधार बताया गया है एडल्ट्री या कह लें कि व्यभिचार। दोस्तों, जब किसी शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए कोई पति या पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में जी हाँ व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में व्यभिचार में रह रहा होता है या कह लें कि जब किसी पति या पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध होते हैं तो ऐसे में कोई पीड़ित पति या पत्नी न्यायालय में कोर्ट में साबित कर देता है। जी हाँ, जब किसी पीड़ित पति या पत्नी के पास ऐसे ठोस एविडेंस, ऐसे ठोस सबूत होते हैं, जब वह कोर्ट में साबित कर देता है कि उसका पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में व्यभिचार में रह रहा है, तो इस आधार पर फैमिली कोर्ट में जाकर के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में एडल्ट्री के आधार पर, व्यभिचार के आधार पर तलाक लिया जा सकता है, डाइवोर्स लिया जा सकता है। दोस्तों, हम यहाँ यह भी बता दें कि यदि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ दोस्ताना संबंध है, जी हाँ, यदि किसी महिला पुरुष के बीच में कोई चैटिंग्स हैं, तो ऐसी चैटिंग्स किए जाने के आधार पर या दोस्ती के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है, तो ऐसे मामलों में यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला पुरुष के बीच में एडल्ट्री है या व्यभिचार है। दोस्तों, ऐसे में एडल्ट्री को साबित करने के लिए न्यायालय में, कोर्ट में एडल्ट्री को साबित करने के लिए, व्यभिचार को साबित करने के लिए एक पीड़ित पति या पत्नी के पास कोई ठोस एविडेंस, कोई ठोस सबूत होने आवश्यक होते हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा में एक तरफा तलाक लेने के लिए जो दूसरा आधार बताया गया है वह है हिंसा या क्रूएल्टी। जी हाँ दोस्तों, क्रूएल्टी किए जाने के आधार पर या कह लें कि हिंसा के आधार पर भी एक पार्टनर अपने पति या पत्नी से तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, हिंसा दो तरह की हो सकती है। एक तरफ जहां शारीरिक हिंसा की बात की जाती है, फिजिकल क्रूएल्टी की बात की जाती है, जिसमें कि मारपिटाई आदि शामिल होते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ हिंसा में, क्रूएल्टी में मानसिक प्रताड़ना, मेंटल क्रूएल्टी भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों, यदि किसी पीड़ित पति या पत्नी के पास वह एविडेंस है, वह सबूत हैं जो कोर्ट में साबित कर सकें कि उसके पार्टनर के द्वारा उसके विरुद्ध हिंसा की गई है या मेंटल क्रूएल्टी की गई है, तो ऐसे में एक पार्टनर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर, हिंसा के आधार पर तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, मेंटल क्रूएल्टी किए जाने के कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि यदि एक पत्नी के द्वारा अपने पति को नपुंसक कहा जाता है, इंपोर्टेंट कहा जाता है। जी हाँ, यदि किसी मेडिकल एविडेंस के आधार के बिना ही कोई पत्नी अपने पति को नपुंसक कहकर के बदनाम कर देती है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब कर देती है, जिसके चलते उस पति की समाज में इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, एम्बैरेसमेंट होती है, तो ऐसे मामलों में एक पति अपनी पत्नी के विरुद्ध मेंटल क्रूएल्टी किए जाने के आधार पर तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, मेंटल क्रूएल्टी किए जाने का या कह लें कि मानसिक प्रताड़ना का दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि जब एक पत्नी को एक पति के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की डिमांड की जाती है या उसे दहेज की डिमांड को लेकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, या किसी महिला को इस बारे में मानसिक तौर पर प्रताड़ना की जाती है, मेंटल क्रूएल्टी की जाती है कि वह केवल और केवल लड़कियों को जन्म देती है, उसके द्वारा एक लड़के को जन्म नहीं दिया जाता है, या किसी महिला के साथ उसके रंग रूप को लेकर के उसके साथ मेंटल क्रूएल्टी की जाती है, तो इस आधार पर भी कोई पत्नी अपने पति से मेंटल क्रूएल्टी किए जाने के आधार पर, मानसिक प्रताड़ना किए जाने के आधार पर तलाक ले सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में, जजमेंट में यह भी स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि पति पत्नी के बीच में मेंटल क्रूएल्टी को लेकर, मानसिक प्रताड़ना को लेकर के तलाक दिए जाने से पहले, डाइवोर्स दिए जाने से पहले अक्सर कोर्ट को पति पत्नी के शिक्षा के बैकग्राउंड को, पति पत्नी के पारिवारिक बैकग्राउंड को, जी हाँ, पति पत्नी के शिक्षा के स्तर को भी कोर्ट को ध्यान में रखना होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोर्ट के द्वारा किसी पति पत्नी को मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर, मानसिक प्रताड़ना के आधार पर यदि तलाक दिया जाता है, डाइवोर्स दिया जाता है, तो यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जी हाँ दोस्तों, हर मामले में परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक तरफा तलाक दिए जाने का तीसरा आधार बताया गया है डेजर्शन। जी हां, एक दूसरे का साथ छोड़ देने के आधार पर भी कोई पति या पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक दूसरे से तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, यदि एक पत्नी, जी हां दोस्तों, यदि एक पत्नी अपने पति के घर को छोड़ करके चली जाती है और अपने मायके में जमकर बैठ जाती है, ऐसे में दोस्तों, जब कोई पत्नी अपने पति के द्वारा बार बार बुलाए जाने पर भी में नहीं आती है, और ऐसे में यदि एक पत्नी अपने ससुराल के घर को, अपने पति के घर को छोड़ करके आ जाती है और 2 साल से ज्यादा समय हो जाता है, तो ऐसे में 2 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के आधार पर एक पति के पास यह पूरा अधिकार है कि वह डेजर्शन के आधार पर, जी हां, पत्नी के द्वारा उसका साथ छोड़ देने के आधार पर वह पति अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए फैमिली कोर्ट में एक आवेदन, एक याचिका दाखिल कर सकता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक तरफा तलाक लेने के लिए चौथा आधार धर्म परिवर्तन बताया गया है। जी हां दोस्तों, यदि शादी से पहले कोई पति पत्नी अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, जी हां दोस्तों, यदि कोई पति पत्नी इंटर रिलीजन शादी कर लेता है, इंटर रिलीजन मैरिज करता है, तो ऐसे में यदि पति पत्नी अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, ऐसे में पति पत्नी के पास यह पूरा अधिकार है कि शादी के बाद भी वह अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने रीति रिवाजों के आधार पर अपने धर्म में रह सकते हैं। जी हां, अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाजों को निभा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि किसी पति पत्नी के द्वारा अपने पार्टनर पर यह दबाव दिया जाता है, जी हां, यदि किसी दूसरे पार्टनर को
जी हाँ, यदि किसी पति पत्नी के द्वारा अपने दूसरे पार्टनर को उसका धर्म बदलने के लिए उस पर दबाव दिया जाता है, धर्म परिवर्तन कर लेने के लिए उस पर दबाव बनाया जाता है, तो ऐसे मामलों में एक पीड़ित पति या पत्नी अपने दूसरे पार्टनर से तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। जी हाँ, धर्म परिवर्तन के आधार पर कोई पति पत्नी तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक तरफा तलाक लेने का 5वां आधार संन्यास बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई पति पत्नी की शादी होती है, कोई मैरिज होती है, तो ऐसे में पति पत्नी की शादी के बाद, मैरिज के बाद यह जिम्मेवारी बनती है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पति पत्नी एक दूसरे की सामाजिक इच्छाओं की, एक दूसरे की भावनात्मक इच्छाओं की और एक दूसरे की शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति पति पत्नी के द्वारा की जाएगी। ऐसे में दोस्तों, यदि कोई पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए संन्यास लेने का फैसला कर लेता है, एक डिसीजन ले लेता है, तो ऐसे में एक पीड़ित पति या पत्नी के पास यह पूरा अधिकार है कि वह संन्यास लेने के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक तरफा तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में एक तरफा तलाक लेने के लिए छठा आधार गुमशुदगी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि शादीशुदा जिंदगी में एक पति या पत्नी को यह पता नहीं है कि उसका दूसरा पार्टनर कहां है, और ऐसे में यदि 7 साल बीत चुके हैं, ऐसे में यदि पति या पत्नी को यह कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसका शादीशुदा पार्टनर कहां है, वह जीवित भी है या मर चुका है, इस बारे में किसी पति या पत्नी को कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसे में गुमशुदगी के चलते 7 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो कानूनी तौर पर ऐसे व्यक्ति को जो 7 साल से ज्यादा समय तक गुम है, जिसके बारे में कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि वह व्यक्ति जीवित ही नहीं है। तो ऐसे में 7 साल से ऊपर की गुमशुदगी के आधार पर एक पीड़ित पति या पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में फैमिली कोर्ट में जाकर के एक तरफा तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में एक तरफा तलाक लेने के लिए 7वां आधार गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि शादीशुदा पार्टनर को किसी पति या पत्नी को कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक रोग हो चुका है, जिसका कोई इलाज भी संभव नहीं है, जैसे कि उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि यदि पति या पत्नी को कुष्ठ रोग हो गया है, लेप्रोसी हो गया है, या किसी पति या पत्नी को एड्स जैसा भयानक रोग हो गया है, या किसी पति या पत्नी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है जिसका इलाज किया जाना भी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी पति या पत्नी को स्किज़ोफ्रेनिया जैसा कोई गंभीर मानसिक रोग हो गया है, तो ऐसे मामलों में एक पीड़ित पति या पत्नी को यह पूरा अधिकार है कि वह गंभीर मानसिक या शारीरिक रोग हो जाने के आधार पर फैमिली कोर्ट में एक तरफा तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए याचिका दाखिल कर सकता है। इस आधार पर फैमिली कोर्ट के द्वारा पीड़ित पति या पत्नी को तलाक दिया जा सकता है, डाइवोर्स दिया जा सकता है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में 8वां एक तरफा तलाक लेने का आधार बताया गया है इम्पोर्टेंसी, या कहने की नपुंसकता। जी हाँ दोस्तों, यदि शादीशुदा जिंदगी में पति को नपुंसकता हो जाती है, इम्पोर्टेंसी हो जाती है, जिसके चलते एक पति अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में असमर्थ है, तो इम्पोर्टेंसी के आधार पर, नपुंसकता के आधार पर एक पत्नी न्यायालय कोर्ट में जाकर के अपने पति के विरुद्ध, जी हां, अपने पति के विरुद्ध फैमिली कोर्ट में जाकर के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 में इम्पोर्टेंसी के आधार पर एक तरफा तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स की तलाक की याचिका दर्ज करवा सकती है। दोस्तों, ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा पीड़ित पत्नी को एक तरफा तलाक, एक तरफा डाइवोर्स दिया जा सकता है। दोस्तों, वहीं हम यहाँ यह भी बता दें कि यदि एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर बिना किसी मेडिकल एविडेंस के आधार पर, बिना किसी उचित सबूत के आधार पर यदि इम्पोर्टेंसी के आरोप लगाए जाते हैं, यदि नपुंसक होने के निराधार आरोप लगाए जाते हैं, जिसके चलते उस पति की समाज में प्रतिष्ठा खराब होती है, जिसके चलते उस पति को समाज में एम्बैरेसमेंट फील होता है, जिसके चलते उस पति की समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंचती है, तो ऐसे मामलों में एक पीड़ित पति के पास यह पूरा अधिकार है कि वह अपनी पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर, बेसलेस एलिगेशन के आधार पर, एक पति अपनी पत्नी के विरुद्ध भी मेंटल क्रूरल्टी किए जाने के आधार पर, मानसिक प्रताड़ना किए जाने के आधार पर, ऐसे मामलों में फैमिली कोर्ट के द्वारा भी उस पीड़ित पति को एक तरफा तलाक, एक तरफा डाइवोर्स दिया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।